हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे BHU पार्ट 2 मैथमेटिक्स। पार्ट 1 हम डिस्कस कर चुके हैं, अप टू फर्स्ट 25 क्वेश्चन में डिस्कस किए थे। उसके आगे हम क्वेश्चंस करेंगे। तो मैंने आपको बताया क्वेश्चन सभी बड़े सिंपल होंगे, एवरेज क्वेश्चंस होंगे। 26 ऑनवर्ड्स क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्या क्वेश्चन है? सम ऑफ टू नंबर्स इज 15 इफ सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 3/10 देन स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा। बड़ा इजी क्वेश्चन है। हमें सम ऑफ टू नंबर्स हमें गिवन है 15 है। लाइक दिस, लेट एक्स वाई बी टू नंबर्स, इनका सम क्या 15 है एंड सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स 3/10 है। 1/x प्लस 1/y 3/10 है। सो हमने क्या किया, x इंटू वाई एलसीएम ले लिया। x इंटू वाई, एक्स प्लस वाई सभी बच्चों को पता है। यहाँ से यहाँ पहुंच गए, इक्वल टू 3/10। ओके, तो बड़ी सिंपल सी बात है। दिस इक्वल टू सम ऑफ नंबर्स क्या था 15 था, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स क्या था 3/10 था। तो यहाँ से हम यहाँ पहुंच गए। जैसे x प्लस वाई की वैल्यू 15 यहाँ नीचे पुट कर दो। x प्लस वाई की वैल्यू 15 पुट कर दी तो क्या रहेगा 15 बाई एक्स इंटू वाई इक्वल टू 3/10। सो x इंटू वाई क्या आ गया 50 आ गया। ओके, x इंटू वाई 50 आ गया और x प्लस वाई 15 आ गया। तो मेरे ख्याल से आपको वैसे ही समझ आ जाएगा कि सम 15 है, प्रोडक्ट 50 है। तो नंबर्स क्या होने चाहिए? नंबर्स होने चाहिए 5 एंड 10, बिकॉज उनका सम 15 है, उनका प्रोडक्ट क्या 50 है। तो मीन स्मॉलेस्ट नंबर पूछा उसने कि स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा। सो इट मीन x इज इक्वल टू 5। तो स्मॉलेस्ट नंबर होगा x इज इक्वल टू 5। दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर। वेरी इजी क्वेश्चन देखा आपने, क्वेश्चन वेरी इजी हो गया। स्मॉलेस्ट नंबर इज 5। ओके, तो क्वेश्चन फर्स्ट 26 क्वेश्चन कर लिया। 27, 28, 29, 30 ये चारों क्वेश्चन एप्टीट्यूड के क्वेश्चन है, जो हमारे दूसरे टीचर आपसे डिस्कस कर चुके हैं और यूट्यूब का लेक्चर ये भी हम डाल चुके हैं, इसको आप देख सकते हो। और ये हमारे जो क्वांट रीजनिंग के टीचर है उन्होंने इसको डिस्कस कर लिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, if sum of n terms of AP is 3n square plus 5n and mth term is 164 then the value m। ये हमारी असाइनमेंट का क्वेश्चन है। हमें सम गिवन है n टर्म्स का, हमें mth टर्म भी गिवन है। तो mth टर्म होती क्या वैसे मुझे बताओ? mth टर्म होती है sm माइनस sm माइनस 1। सभी को पता है कि mth टर्म क्या होती है sm माइनस sm माइनस 1। sm क्या है 3m स्क्वायर प्लस 5m। ओके, और sm माइनस 1 क्या है? यहाँ पर n को m माइनस 1 डाल दो। n को m माइनस 1 डाल दोगे, दिस इज अ m माइनस 1 टर्म। ओके, वेरी सिंपल। वो आपकी mth टर्म हो गई, ये आपकी m माइनस 1 टर्म हो गई। सम मीन सम हो गया, ये सम ऑफ n टर्म्स हो गया। सम ऑफ m टर्म्स, n को m डाल दिया, n को m माइनस 1 डाल दिया। ओके, वेरी सिंपल, हर बच्चे को दिख रहा है, बड़ी सिंपल बात है। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या आएगा? दोनों को सब्ट्रैक्ट करके देखो, खोल दिया इसको, खोल के सब्ट्रैक्ट करके क्या आया? दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आ गया 6m प्लस 2। दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास क्या आ गया 6m प्लस 2। दिस इक्वल टू क्या गिवन है 164। So 6m plus 2 equal to 164. It means 6m is equal to 162. So m is equal to 6, देखो डिवाइड हो गया, 6 2 14, 4 7 6 7 42। m की वैल्यू क्या आ गई 27 आ गई। वेरी सिंपल। ओके, आपको समझ आ गया। पहले mth टर्म निकाल ली, उसके बाद mth टर्म निकाल के, आपको पता है mth टर्म का फॉर्मूला हर बच्चे को पता है sm माइनस 1। तो वहां से हमें mth टर्म गिवन थी, वहां से m की वैल्यू आ गई, बस दैट्स आंसर। m क्या आ गया 27। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31 हो चुका हमारा। नाउ क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 अगर हम डिस्कस करेंगे तो द फर्स्ट लास्ट टर्म ऑफ एपी, फर्स्ट सेकंड एंड लास्ट टर्म एपी आर ए बी सी रिस्पेक्टिवली, देन सम ऑफ एपी क्या है? ऐसे क्वेश्चन पहले भी हमारी क्लासेस में एक क्वेश्चन आ चुका है। सेम क्वेश्चन तो नहीं था हमारी असाइनमेंट में, तो बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन था असाइनमेंट्स में हमारी। तो फर्स्ट टर्म हमें ए गिवन है, सेकंड टर्म बी गिवन है, लास्ट टर्म सी गिवन है, सम ऑफ एपी कह रहा हमें। आपको पता है कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है? कॉमन डिफरेंस होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। हमें फर्स्ट टर्म ए गिवन है तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मींस बी माइनस ए। ये हमारा क्या आ गया? कॉमन डिफरेंस आ गया। सी मींस लास्ट टर्म, सी क्या है? लास्ट टर्म है। तो सी अगर लास्ट टर्म है तो एपी की लास्ट टर्म क्या होती है? ए प्लस एन माइनस 1 डी। एपी की लास्ट टर्म क्या होती है? ए प्लस एन माइनस 1 डी। लेट, हमने नंबर टर्म्स को एन माना हुआ है, हमने नंबर टर्म्स को एन मान लिया, तो दिस इज अ लास्ट टर्म। हमें अब ए पता है, हमें डी पता है, डी मीन्स कॉमन डिफरेंस पता है, उससे एन की वैल्यू आ जाएगी। और हमें लास्ट टर्म भी पता है सी है, लास्ट टर्म सी पुट कर दी, फर्स्ट टर्म ए पुट कर दी, डी मैंने बी माइनस ए पुट कर दिया। देखो आप, डी मैंने बी माइनस ए पुट कर दिया, उससे क्या होगा? आपकी एन की वैल्यू आ जाएगी। ओके, आप देख सकते हो सी उधर गया, सी माइनस ए हो गया, बी माइनस ए नीचे आया, सी माइनस ए बाई बी माइनस ए हो गया, इक्वल टू एन माइनस 1। तो यहाँ से एन की वैल्यू आ गई, देखा एन बी आ गया,
एन आ गया, देखो सब कुछ तो आ गया, एन भी आ गया, फर्स्ट टर्म भी आ गई, एन भी है, फर्स्ट टर्म भी है, कॉमन डिफरेंस भी है, तो फिर तो पूरी एपी है। एपी के लिए चाहिए क्या होता है आपको, ये तो चाहिए होता है, ए चाहिए होता है, फर्स्ट टर्म चाहिए होती है, कॉमन डिफरेंस चाहिए होता है, एन चाहिए होता है, आपको सब कुछ मिल गया, ए भी मिल गया, कॉमन डिफरेंस भी मिल गया, अब आपको एन भी मिल गया। आपको चाहिए क्या, सम ऑफ द एपी। सम ऑफ द एपी का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ द एपी का फॉर्मूला n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म हमें पहले ही पता है a है, लास्ट टर्म भी पता c है, लास्ट टर्म c, बस हमें n नहीं पता था, हमें n नहीं पता था, n भी पता लग गया हमें। अब n की वैल्यू क्या है, b प्लस सी माइनस 2a बाई बी माइनस ए, इस n की वैल्यू को पुट कर दिया, b प्लस सी माइनस 2a बाई बी माइनस ए बाई टू मीन्स n/2, तो ये आपका आंसर बन गया। वेरी सिंपल क्वेश्चन, थोड़ी सी पेशेंस रखनी थी आपको। डी निकाला, बी माइनस ए, डी तो किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं आई थी। उसके बाद सी क्या है, nth टर्म है, वहां से n निकाल लिया और सम ऑफ एपी में n की वैल्यू डाल दी। एक क्वेश्चन बड़ा पुराना क्वेश्चन है मैथ्स का, आपको हर बुक में मिल जाएगा, ओके काफी अच्छे क्वेश्चन में आता है वो। ऐसे क्वेश्चन एक दो और भी बुक्स में मिल जाएंगे आपको, तो ये नहीं कहेंगे कि नया क्वेश्चन आया है, बिल्कुल पुराने स्टडी का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एपी, sorry, first three term of given numbers are in GP of given four numbers. First three terms of four given numbers are in GP. Last three terms are in AP with common difference 6. हमें फोर टर्म्स हमारे पास है, हमारे पास क्या फोर टर्म्स है, सुनो क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारे पास फोर टर्म्स है, उसमें जो फर्स्ट थ्री टर्म्स है वो जीपी है और लास्ट थ्री टर्म्स क्या है वो एपी है। हमारे पास फोर टर्म्स है, फर्स्ट थ्री टर्म जीपी है, लास्ट थ्री टर्म एपी है, और जो लास्ट टर्म है, जो फर्स्ट और फोर्थ टर्म है वो सेम है। ओके चलो हम देखते हैं, फोर टर्म्स हमें पता है कि फोर टर्म्स है और फर्स्ट थ्री टर्म्स क्या जीपी है, तो फर्स्ट थ्री टर्म्स के लिए जीपी ले ली मैंने, ए आर स्क्वायर, फर्स्ट थ्री टर्म्स का जीपी है, और लास्ट टर्म जो है फर्स्ट टर्म के इक्वल है, तो लास्ट टर्म का भी ए ले लिया, वेरी स्मार्टली। ओके देखा आपने, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म इक्वल ले ली और फर्स्ट थ्री टर्म्स के ले ली हमने जीपी ले ली। ओके तो एक कंडीशन तो देख ली हमने कि फर्स्ट थ्री टर्म जीपी है, जीपी ले ली, और फर्स्ट और लास्ट टर्म इक्वल ले ली। अब उसने क्या बताया कि लास्ट थ्री टर्म्स आर इन एपी, मींस लास्ट थ्री टर्म्स आर इन एपी, दे आर नाउ इन एपी विद कॉमन डिफरेंस 6, तो दे आर इन एपी, इट मींस कि जब वो एपी में है, लास्ट थ्री टर्म्स अगर एपी में है विद कॉमन डिफरेंस 6, इट मींस द डिफरेंस शुड बी सेम, इट मींस ए आर स्क्वायर माइनस ए आर इज इक्वल टू 6, एंड सिमिलरली ए माइनस ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 6। समझ गए ना, अब ये तीन टर्म्स आपकी एपी है तो इनका डिफरेंस सेम होना चाहिए, इट मींस ए आर स्क्वायर माइनस ए आर इज इक्वल टू 6, सिमिलरली ए माइनस ए आर स्क्वायर इज आल्सो इक्वल टू 6। ये दो चीजें बन गई, दो हमारे पास चीज बन गई। अब यहां से क्या किया, ए आर स्क्वायर माइनस ए आर इक्वल टू 6, वहां से ए कॉमन लिया, इट मींस कि ए इंटू आर स्क्वायर माइनस आर इज 6। ओके ये आपके पास एक आपकी नंबर वन ये बन गया। सिमिलरली ए माइनस ए आर स्क्वायर 6, वहां से भी एक कॉमन आया, इट मींस कि a इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर 6। बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन चल रही है। अब दोनों को डिवाइड कर दो, इन दोनों को डिवाइड कर दो, a कैंसिल हो जाएगा और मे भी एक r माइनस एक r भी कैंसिल, देखो देखो अभी करके दिखाता हूँ। दोनों डिवाइड किया तो क्या आया न्यूमरेटर में आर स्क्वायर माइनस आर, और डिनोमिनेटर में क्या आया 1 माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 6/6 मीन्स 1। ओके समझ आ गया यहाँ तक आपको। अब आपको दिख रहा है यहाँ से r कॉमन लोगे तो r इंटू आर माइनस 1 होगा, नीचे से 1 माइनस आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हो 1 माइनस आर इंटू 1 प्लस आर। अब ये ऊपर r माइनस 1 है, नीचे 1 माइनस आर है, दोनों कैंसिल हो गए, माइनस कॉमन आ गया, बिकॉज r माइनस 1 है 1 माइनस आर है तो माइनस बाहर आ गया, तो क्या बन गया माइनस आर बाई 1 प्लस आर इक्वल टू 1। यहाँ से माइनस आर क्या आ गया 1 प्लस आर आ गया, सो आर की वैल्यू क्या आ गई माइनस हाफ आ गई। देखो समझाने में टाइम लग रहा है, अदरवाइज बड़ी सिंपल बात थी, आपको बड़ी फास्ट कैलकुलेशन कर लेनी है इसकी। आर की वैल्यू माइनस हाफ आ गई, जो आर आ गया तो फिर तो आपको पता है कि आपके पास क्या चाहिए था, हमें हमें चाहिए था कि फर्स्ट नंबर क्या है, हमें फर्स्ट नंबर मीन्स हमें ए चाहिए, फर्स्ट नंबर मीन्स हमें ए चाहिए, हमें आर मिल गया हुआ है, हमें चाहिए ए। देखते हैं क्या होता है इसके बाद। अब क्या करें, हमें आर मिल गया, हमें ए चाहिए, तो आप किसी नंबर वन नंबर टू में आप आर को पुट कर दो, ए की वैल्यू आ जाएगी। नंबर वन नंबर टू में अब देखो हमने क्या लिया, ये देखो ये ले लिया ए माइनस ए आर स्क्वायर ले लिया, ये वाला नंबर टू ले लिया, नंबर टू ले लिया, ये क्या है नंबर टू है, जैसे नंबर टू ये वाला नंबर टू सेम। तो यहाँ हमने आर की वैल्यू को पुट कर दिया, 1/2 पुट कर दिया, तो a माइनस ए बाई 4, आर की वैल्यू को 1/2 पुट किया
तो क्या आ गया, देखो ये आ गया 3a/4 इज इक्वल टू 6। तो a की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू आ गई हमारे पास दिस 3a/4 इज 6। तो यहाँ से a की वैल्यू 8 आएगी। मैं जो देख रहा हूँ थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक लग रही है मुझे, यहाँ पर अगर कोई गलती हुई है तो यहाँ में भी यह गलती हुई है। तो a की वैल्यू यहाँ से मैं जो भी देख रहा हूँ a की वैल्यू 8 दिख रही है। अब पीछे देख लेना कोई गलती और ना हुई हो, यहाँ मुझे a की वैल्यू 8 दिख रही है। देखो देखो जरा, r की वैल्यू 1/4 बिल्कुल ठीक है यहाँ तक। अब चेक कर लेना, कोई छोटी सी बात हुई चेक कर लेना, मैं अब चेक करूंगा तो टाइम वेस्ट होगा। तो ये 3 2 6 हो गया, ए की वैल्यू 8 आ रही है, मोस्ट प्रोबेबली ए की वैल्यू 8 आ रही है। तो इसका आंसर मोस्ट प्रोबेबली बी आ रहा है, अगर बीच में कोई मैंने गलती नहीं की तो इसका आंसर बी आ रहा है। ओके, कोई बीच में देख लेना, कोई अगर बाई चांस कॉमन कोई मिस्टेक ना होगी हो, मोस्ट प्रोबेबली कोई गलती नहीं हुई है, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा सिंपल था। आर की वैल्यू आ गई, आर की वैल्यू को पुट कर दिया, तो सिंपल सिंपल 1 - 1/4 3/4 होता है, कोई गलती होने चांस नहीं है। 3 2 ए की वैल्यू 8, मुझे खास गलती नहीं है, ए 8 है, तो ए इज 8। ओके, चेक कर लेना एक बार फिर भी आप, चांस तो नहीं लग रहा, पर मैंने पहले उसको 3 लिखा हुआ था और गलती से कई बार मिस प्रिंटिंग वहाँ पर आ जाती है। तो एक बार चेक कर लेना कि अभी गलती की है, पहले गलती की है, प्लीज चेक कर लेना। मोस्ट प्रोबेबली पहले गलती हुई थी, अब हमने इसको ठीक कर दिया। दोबारा चेक करूंगा तो टाइम बड़ा लगेगा, हमारा चेक करने में टाइम वेस्ट हो जाता है। सो नाउ क्वेश्चन क्या है, आपको पैटर्न तो समझ आ गया, कोई गलती होगी तो ए और डी की छोटी सी गलती, मे बी 0.1% चांस है, तो देख लेना आप। इफ log base x say this, they are in gp, the value of this is value, the value of x क्या है, now this is value of, तो value x क्या है, they are in gp, they are in gp का मीनिंग क्या होता है, बीच का स्क्वायर, बीच की टर्म का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू फर्स्ट इनटू थर्ड, तो वही हमने किया। तो ये स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट इनटू थर्ड, ए बी सी इन जीपी एंड 3 नंबर जीपी, तो क्या होता है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, सभी बच्चों को पता है। तो डेट स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। ओके, अब आपको बड़े आराम से दिखेगा कि log बेस ये एक्स से क्या होता है, सभी को छोटे छोटे रिजल्ट्स आने चाहिए कि log बेस ए बी क्या होता है, log बी बाय log ए, तो हम बड़ी बार लगाते हैं। तो log बेस एक्स से क्या हो गया, log ए बाय log एक्स, log बेस बी एक्स क्या हो गया, log एक्स बाय log बी, log एक्स आपका कैंसिल हो गया, log ए बाय log बी क्या होगा, log बेस बी ए, बस। तो ए की बाय एक्स हो गया, ए की बाय एक्स हो गया log बेस बी ए। ओके, अब कई बच्चे कहते हैं सर ये कहां से आ गया, इसके लिए आपको देखो छोटे छोटे रिजल्ट्स मैं साइड में करके दिखा रहा हूं, आपको ये पता होना चाहिए कि कभी ए की बाय एक्स इक्वल टू बी होता है तो एक्स क्या होता है, एक्स होता है log बेस ए बी। ये छोटी छोटी बातें हम क्लासेस में कर चुके होते हैं। एक्स क्या होता है, log बेस ए बी, तो यहाँ पे एक्स क्या होगा, एक्स होगा log बेस ए ऑफ दिस नंबर मीन दिस नंबर है ना, log बेस ए ऑफ दिस, तो ये आपका एक्स आ जाएगा जो आपने यहाँ लिखा हुआ है। ओके, तो किसी को नहीं समझ आया तो मैंने समझा दिया बाय दिस रिजल्ट, ए की एक्स बी है तो एक्स क्या है, log बेस ए बी, आपका बेस बन जाता है। तो यहाँ पर आपका ये ए की एक्स समथिंग है, ए की एक्स समथिंग है, तो एक्स क्या हो गया, log बेस ए ऑफ दिस थिंग। ओके, तो आपका आंसर आ गया दिस वन, तो आपका आंसर क्या होगा, ए चॉइस। तो बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर रहे हो, सिंपल क्वेश्चन कर रहे हो, मैं नहीं कहूंगा बिल्कुल टफ क्वेश्चन कर रहे हो, टफ क्वेश्चन तो बिल्कुल ही नहीं कर रहे हो आप ना। क्वेश्चन नंबर 15 तो बिल्कुल ही हमारा सिंपल सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम वैसे ही करते हैं क्लासरूम में कई बार। द लास्ट वैल्यू इन द सीक्वेंस अप टू इंफिनिटी, लास्ट वैल्यू इन द सीक्वेंस अप टू इंफिनिटी, लास्ट वैल्यू नहीं होगा, इसका पूरा क्वेश्चन मीन्स मुझे सॉल्व करना है, मीन्स वही सेम चीज होगी कि आगे चलते जा रहे हैं तो क्या होगा, मीन्स हमें पूरा सम निकालना है, लास्ट वैल्यू मीन्स की टोटल सम क्या है। अदरवाइज लास्ट वैल्यू तो इसकी अगर कोई देखा जाए तो हम ये भी कह सकते हैं 9, और लास्ट वैल्यू की कोई बात करें तो 1/इंफिनिटी आगे चलता जा रहा है, तो 9 की पावर 0, तो लास्ट वैल्यू इज 1, लास्ट वैल्यू का मतलब तो इसका सिंपली 1 आ गया, लास्ट वैल्यू की कोई बात कर रहा है, लास्ट वैल्यू इन द एक्सप्रेशन अप टू इंफिनिटी इज 1, बिकॉज ये 9 की पावर डैड 9 की पावर डैड 9 की पावर 1/इंफिनिटी 9 की पावर 0, तो 1 आ गया। अदरवाइज इस टाइप का थोड़ा मैं डाउट हो रहा था कि क्वेश्चन लास्ट वैल्यू है या इसका वैल्यू है, बिकॉज थोड़ा सा डाउट हो रहा था, इसलिए मैंने क्वेश्चन दोनों कर दिए। लास्ट वैल्यू तो आपने देख लिया, लास्ट वैल्यू पूछा गया, फिर ये क्वेश्चन है जो आपने देखा है। ओके, इसका आंसर 9 की पावर 1/इंफिनिटी मीन्स की 9 की पावर 0, इसका आंसर 1 आ जाएगा, फिर फर्स्ट चॉइस। अदरवाइज जो हमने कई बुक्स में इस क्वेश्चन को पहले देखा है और वैल्यू दिस होता है कि वैल्यू दिस क्या है, उस केस में आपको वैल्यू निकालनी होती है, तभी मैंने दोनों कर दिया आपके लिए। वैल्यू दिस मीन्स फिर क्या होगा, पावर्स हमारी ऐड हो जाएंगी, पावर्स बन जाएंगी जीपी, 1/3 1/9 1/27, ये पावर आपकी जीपी बन गई, इनफाइनाइट जीपी बन गई। इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होता है, इनफाइनाइट जीपी का सम होता है a/1 - r, a/1 - r,
यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है 1/3 है, a 1/3 है और कॉमन रेशियो भी 1/3 है। तो ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है मैथ्स का, हर बुक में क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। 1/3, 2/3, 9 की पावर हाफ, 9 की पावर हाफ मीन्स आपका आंसर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। आपका आंसर यहाँ से 3 आ जाएगा, आप देख सकते हो। तो ये जीपी बन गई, फर्स्ट टर्म आपकी 1/3 हो गई, कॉमन रेशियो भी 1/3 आ गया, फॉर्मूला लगा दिया a/1 - r, 9 की पावर आपका क्या आ गया 1/3, 2/3, 9 की पावर 1/2 बन गया, मीन 3 आ गया। ओके, आपका आंसर 3 आ गया। तो दोनों मैंने वे कर दिए, और बाई चांस वैल्यू पूछा गया था तब भी कर दिया। ये वैल्यू पूछा गया तो ये आंसर है, और लास्ट वैल्यू पूछा गया तो फिर ये आंसर है। ओके, तो आपके ऊपर ये उस पर डिपेंड करता है कि उसने क्वेश्चन वहां पर क्या पूछा गया था। थोड़ा सा हमें प्रिंटिंग में सही लगी थी, इस क्वेश्चन को मैं 2 वे से कर दिया ना। क्वेश्चन नंबर 36 जो क्वेश्चन है वो क्या है, ये भी क्वेश्चन बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, आपको हर बुक में रिजल्ट मिलेगा, हमारी असाइनमेंट में भी रिजल्ट मिलेगा कि जीपी ज्योमेट्रिक मीन कब है। अगर ज्योमेट्रिक मीन की बात कर रहा है तो आपको पता है कि ये 3 रिजल्ट्स होते हैं, अर्थमेटिक मीन कब है, ज्योमेट्रिक मीन कब है, हार्मोनिक मीन कब है। तो ज्योमेट्रिक मीन कब होता है, n इज इक्वल टू -12, n इज इक्वल टू -12। अर्थमेटिक मीन कब होता है, जो n इज इक्वल टू 0। ऐसे हमने 3 रिजल्ट्स किए हुए हैं। अर्थमेटिक मीन होता है जब n 0, ज्योमेट्रिक मीन होता है when n इज -12, हार्मोनिक मीन कब होता है when n इज -1। ये सारे रिजल्ट हम क्लासेस में करते हैं। अभी उसने ज्योमेट्रिक मीन पूछा तो सीधा बिना सोचे समझे आप सी चॉइस को मार्क कर सकते थे, n इज -12। किसी को करना है तो मैंने इसको करके भी दिखा दिया है, n को -12 डाला, देखो n को -12 डाला तो क्या बन गया नोमेटर, a की पावर -12+1, b की पावर -12+1, a की पावर -12, b की पावर -12, नोमेटर बन गया a की पावर हाफ प्लस b की पावर हाफ, 1/a की पावर हाफ डिनोमिनेटर, 1/b की पावर हाफ, नेगेटिव पावर को नीचे ले गए, नीचे डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लिया, डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लिया, ये ऐसा बन गया, ये आपका कट गया आपस में, ये ऊपर चलेगा डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, नोमेटर बन गया। a की पावर 1/2 को अंडर a लिखा, b की पावर 1/2 को भी अंडर b लिखा, तो दोनों मल्टीप्लाई हो गए, अंडर a भी आ गया। तो आपकी मर्जी है कि आपने अगर याद, तो वैसे तो हर टीचर इस क्वेश्चन को कराता है, तो इसका आंसर आपको बी चॉइस सी चॉइस वैसे ही याद हो जाएगा। अदरवाइज किसी करना है तो मैंने उसको करके दिखा दिया, इनको -12 डाल दिया, आपका आंसर अंडर ए भी आ गया। तो डेफिनेटली ये आपका ज्योमेट्रिक मीन कब होगा, n इज इक्वल टू -12। क्वेश्चन नंबर 37, ये भी हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट टाइप है। इफ अर्थमेटिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स a greater than b, माइंड में रखना a greater than b is twice their arithmetic mean is twice their geometric mean. Arithmetic mean is twice their geometric mean. Numbers are positive and a greater than b. Then a ratio b क्या होगा, आपको पता है कि जब अर्थमेटिक मीन a होता है, if a is arithmetic mean, g is the geometric mean between two numbers, तो numbers क्या होते हैं, बिटवीन टू नंबर्स, अगर दो नंबर के बीच में है अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन, नंबर्स का हमें फॉर्मूला दिया जाता है, हमें क्या होता है a प्लस माइनस अंडर a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होता है नंबर्स का। ओके, अब यहाँ पर हमें क्या चीज़ दी गई है, यहाँ गलती होने चांस एक हो सकता है, वो गलती होने चांस मैं नहीं होने दूंगा, बिकॉज हमें बोला गया a ग्रेटर देन b। a ग्रेटर देन b मीन्स कि आपको नंबर जो पहले वाला है ये बड़ा रखना है, a को बड़ा रखना है, b को छोटा रखना है। तो a को रखो बड़ा मीन्स a को रखो प्लस वाला, a को क्या रखो प्लस वाला, और b को क्या रखो माइनस वाला। देखो a बाई बी चाहिए था मुझे, मेरा क्वेश्चन क्या था, फाइंड a बाई बी, तो a को रखा मैंने प्लस वाला बिकॉज बड़े वाला, बिकॉज a ग्रेटर देन b है, b को रखा छोटे वाला, बस a को रखा बड़े वाला, b को रखा छोटे वाला। पहली बात आपको ये फार्मूला आना चाहिए, अगर ये फार्मूला नहीं आता तो ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे आप। ओके, ये फार्मूला आ गया, ठीक है। उसके बाद a बड़े वाला b छोटे वाला, ऊपर a बड़े वाला b छोटे वाला। अब उसने क्या बताया, अर्थमेटिक मीन इज ट्वाइस और ज्योमेट्रिक मीन, तो a को 2g पुट कर दो, उसके आगे तो आपकी कैलकुलेशन है, a को 2g पुट कर दिया, उसके आगे देख सकते हो ऐसे किया, आपके सामने फाइनली क्या पिक्चर आ रही है, फाइनल पिक्चर आ रही है जी कट जाएगा, तो ये आपकी फाइनल पिक्चर आ गई 2 प्लस अंडर 3 बाई 2 माइनस अंडर 3, आपका आंसर ये आ गया। ओके, अदरवाइज अगर छोटे को ऊपर रख देते, बड़े को नीचे रख देते, तब उस केस में आंसर आपका 2 माइनस √3 बाई 2 प्लस √3 आता। चलो वो तो चॉइस में था भी नहीं, बट ये आपका आंसर आ गया बी चॉइस। ओके, तो छोटे छोटे फॉर्मूले हैं जो आपको आने चाहिए, कोई ऐसी चीज़ नहीं जो हमें क्लास में ना कराई हो, सब कुछ चीज़ें हम क्लास में कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 भी हमारे लेवल 3 का क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन भी हम क्लासेस में करा चुके हैं, बच्चों को इसका आंसर भी याद होता है, इसको मैं क्लास में कई बार करवाता हूँ इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन क्या है, इफ ए बी सी इन जी पी, तो ये क्या, ये गिवन है तो एक्स वाई जेड क्या होगा। अगर आपको रिजल्ट याद है सीधा बोल दोगे ए पी होगा, और नहीं याद है, जिस बच्चे ने मेरी पहली बार क्लास लगाई है उसको पूरा समझा दूँ, 3 नंबर का जी पी है तो क्या मीनिंग है, बी स्क्वायर इज इक्वल ए सी, वो तो आपको पता ही है।
आपको एक्स वाई जेड चाहिए, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड तो पावर में है। तो पहले क्या करो, ए को करो, ए की पावर 1/x अगर के है, इसको के बोल, तीनों को के बोल दिया, तीनों इक्वल है, तीनों को के बोल दिया, तीनों को हमने क्या बोल दिया, के बोल दिया। ए की पावर 1/x के है तो ए क्या हो गया, के की पावर एक्स। आपको पता है टेकिंग पावर एक्स ऑन बोथ साइड्स, देखो ये तो स्कूल की बात है, टेकिंग पावर एक्स ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग पावर एक्स ऑन बोथ साइड्स, तो ऐसे हो जाएगा, पावर एक्स लोगे तो ये 1 हो जाएगा और वो के की पावर एक्स हो जाएगा, टेकिंग पावर एक्स ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग पावर एक्स ऑन, क्या बोला मैंने, टेकिंग पावर एक्स ऑन बोथ साइड्स, तो ये ए हो जाएगा, ये आपका ए हो जाएगा, ए की पावर 1 हो जाएगा, वो के की पावर एक्स हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से स्कूल की कैलकुलेशन थी, ए क्या हो गया, के की पावर एक्स हो गया। सिमिलरली बी की पावर 1/y के है, बी की पावर 1/y के है तो टेकिंग पावर y ऑन बोथ साइड्स, तो बी क्या हो जाएगा, के की पावर y हो जाएगा। सी की पावर 1/z के है, टेकिंग पावर z ऑन बोथ साइड्स, सी क्या हो जाएगा, के की पावर z हो जाएगा। तो ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया। हमें क्या गिवन है, ए बी सी, हमें गिवन है बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, इसको ए बी सी की वैल्यू को यहाँ डाल दो, बी की वैल्यू ये डाल दो, के की पावर 1, के की पावर वाई, के की पावर एक्स, के की पावर जेड, सारी वैल्यूज डाल दी, तो के की पावर एक्स प्लस जेड हो गया। ओके, तो पावर इज इक्वल टू पावर कर दिया, तो 2y इक्वल टू एक्स प्लस जेड हो गया, सो एक्स वाई जेड इन एपी। देखा, तो क्वेश्चन अच्छा था, बट ये क्वेश्चन कई बच्चे पेपर में छोड़ के आ जाते हैं। क्वेश्चन बड़ा सिंपल था, बट कई बच्चों को पावर को चेंज करना नहीं आता। अदरवाइज तो मैं तो बोल रहा हूँ रिजल्ट था ये हमारा, रिजल्ट है तो अच्छी बात है, अदरवाइज मैंने करके भी दिखा दिया एक बार। क्वेश्चन नंबर 39, ये भी हमारी क्लासेस का क्वेश्चन है, क्लास में हम करते हैं सम ऑफ n टर्म्स और सीरीज। एक तो शॉर्टकट ही है, जब भी n वाला क्वेश्चन आए पहले n को 1 डाल के देखो, n को 1 डालो तो आपकी फर्स्ट टर्म रह गई, ओनली 1 टर्म और सीरीज, तो आप n को 1 डाला तो आपका सम आ गया 1 आ गया, चॉइस में 1 डालो, कौन दे रहा आपको 1, 9 3, n को 1 डाला तो 25 है 24, फर्स्ट चॉइस तो 1 नहीं आया, तो फर्स्ट चॉइस तो डेफिनेटली फेल, n को आपने यहाँ डाला तो 1 प्लस 9 10, 10 n को 1 डाल रहे हो, 10 प्लस 17 27, 27/12, ये भी 1 नहीं आया, ये भी गई, n को 1 आपने d में डाला तो 9 प्लस 1 10 20, 9 प्लस 1 10 10 20, 20/12 ये भी 1 नहीं हुआ, ये भी गया, n को 1 यहाँ डाला, 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 13 24, 24/24 1 हो गया, यस ये पास हो गई। तो आपको एक छोटा सा शॉर्टकट दे दिया कि n को 1 डाल के आपने देख लिया कि आपका आंसर ओनली सी पास हो रहा है, देखा कितनी फास्ट हो गया। वैसे क्या करो, बीएचयू के क्वेश्चन होते ही ऐसे हैं, n को 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, उसे वेरीफाई करो। अदरवाइज एक्चुअल वे हमने आपको दे दिया, एक्चुअल वे है कि ऊपर की पहले nth टर्म निकालो, नीचे की nth टर्म निकालो, टोटल आपको nth टर्म मिल जाएगी। ये आपकी फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, तो आपकी nth टर्म क्या होगी, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू n क्यूब। ओके, अप टू ये अप टू 3 नंबर है तो 3 क्यूब, 2 है तो अप टू 2 क्यूब, और n है तो अप टू n क्यूब। नीचे और नंबर चल रहे हैं, सेकंड टर्म में 1 प्लस 3 है, थर्ड टर्म में 1 प्लस 3 प्लस 5 है, तो nth टर्म में क्या होगा, सम ऑफ द n ऑड नंबर्स। ऊपर हमारे पास चल रहे हैं क्यूब्स, सम ऑफ क्यूब्स चल रहा है, नीचे सम ऑफ द ऑड नंबर्स चल रहा है। आप देख सकते हो ऊपर क्यूब्स चल रहे हैं, नीचे ऑड नंबर्स का सम चल रहा है। तो सम ऑफ क्यूब्स का फॉर्मूला क्या होता है नेचुरल नंबर्स का, n इंटू n प्लस 1/2 का स्क्वायर। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, n ऑड नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, सम ऑफ द फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, n स्क्वायर, वो भी डाल दिया। ये सम ऑफ क्यूब्स का फॉर्मूला, सम ऑफ क्यूब्स का फॉर्मूला, ये सम ऑफ ऑड नंबर्स का फॉर्मूला, दोनों डाल दिए। ये n स्क्वायर आपका कट गया आपस में। ओके, अब क्या बच गया, n स्क्वायर कट गया, ये n प्लस 1 का स्क्वायर बाय 4 बच गया, मीन्स 1/4 ये बच गया। इसके आगे आपको सम, ये आपकी नई nth टर्म आ गई है, ये आपकी न्यू वे से nth टर्म आ गई है। अगेन इसका सम निकाल लो, अगेन सम मीन्स इसका सम क्या होता है, 1/4 समेशन ऑफ n स्क्वायर, समेशन ऑफ n स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ 2 इंटू n प्लस समेशन ऑफ 1। आपने समेशन लगा देना है, तो आपको समेशन के फॉर्मूले आते हैं, समेशन n स्क्वायर का फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1/6, समेशन 2n का फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1/2, 1 का फॉर्मूला ये डाल दिया, ये आपका आंसर आ गया। बट कौन करेगा इतना बड़ा क्वेश्चन, मैंने तो आपका n को 1 डाल के विद इन 5 सेकंड क्वेश्चन कर लिया था। अदरवाइज अगर पूरा क्वेश्चन करोगे तो आपके सामने है, एक्चुअल भी हमने आपको बता दिया। पर मैं फिर कहता हूँ कि बीएचयू में तो एक्चुअल भी कभी ना किया करो, बिकॉज क्वेश्चन इतने सिंपल होते हैं, प्रोवाइडेड आपने अपने दिमाग से चीज सीखी नहीं की। अब आपके पास क्या क्वेश्चन आ रहा है, एक क्वेश्चन आ गया, तो log 16 512, 16 को क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 4, 512 को क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 9। इसके आगे ना छोटी छोटी बातें आपको याद होनी चाहिए, तो क्वेश्चन बड़ी फास्ट हो जाएंगे। आपको रिजल्ट पता है log का, अगर a की पावर m है नीचे और बेस आपका a की पावर m है, ये b की पावर n है, तो क्या कर सकते हो आप n/m
log बेस ए भी लिख सकते हो सीधा बिना पेन चलाए। तो यहाँ पर आपकी 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 9 है, तो आपका क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, मैंने क्या बोला n/m आगे आ जाएगा, मैंने बोला कि n/m आगे आ जाएगा। तो आप भी करके देखो क्या बनेगा, मुझे बताओ। आप इस पावर को, दोनों पावर को आगे लेके आ सकते हो, कहने का मतलब ये है। तो 9 भी आगे आ गया, 9/4 आगे आ गया, देखो बाय दिस रिजल्ट n/m उसकी पावर आगे आ गई, उसकी पावर आगे आ गई, ये 9/4 हो जाएगा। log 2 क्या होता है, 1। log बेस ए मैंटिसा ए क्या होता है, 1 होता है, तो ये आपका 1 हो गया, तो आंसर ओनली 9/4। ये क्वेश्चन कितना सिंपल हो गया था बाय लोगैरिथमिक रिजल्ट्स। लोगैरिथमिक रिजल्ट्स आते हैं तो दोनों पावर आगे आ जाती हैं और रेसिप्रोकल हो जाती हैं। ओके, आपने देखा रिजल्ट को आगे भी लगाया करो, बड़े अच्छे रिजल्ट्स है वाले, ये तो आपको बेसिक रिजल्ट तो लॉग के सारे आने चाहिए ना। अगला क्वेश्चन भी लॉग का ही है, 41st क्वेश्चन। log base 10 2 is a, log base 10 3 is b, then value this क्या है। तो आपको पता है log base 10 2 is a, log 10 2 is b, 10 3 is b, तो आपको इसकी वैल्यू चाहिए। तो इसका मतलब कि आपका आंसर ए बी में है, इसका मतलब ये पूरा जो क्वेश्चन है आपका वो 2 और 3 में चेंज होने वाला है। ये जो बेस 10 तो ठीक है, बेस 10 यहाँ भी है यहाँ भी है, ये आपको 2 और 3 में चेंज करना है। 160 और 729 को 2 और 3 में चेंज करना, तभी आप ए ओ बी बना पाओगे। तो 160 को मैंने लिखा 16 इंटू 10, और 729 तो आपको पता ही है 3 पावर 6 होता है। ओके, 3 पावर 6 लिखा, तो log m माइनस log n का फॉर्मूला लगा दिया, log m माइनस log n, न्यूमरेटर अलग कर दिया, डिनोमिनेटर अलग कर दिया। 16 क्या होता है, 2 की पावर 4 होता है। ओके, तो इसको log m इंटू n क्या होता है, log m प्लस log n। देखो बड़ी बच्चों वाली कैलकुलेशन, बड़े बच्चों वाली फॉर्मूला लगा रहा हूँ। log m इंटू n क्या होता है, log m प्लस log n। 16 को 2 की पावर 4 लिख दिया। ओके, देखो हो भी गया ये। आप 16 को 2 की पावर 4 लिख दिया, log 10 को कुछ नहीं किया। आपको पता है कि 4 आगे आ गया, ये 4 बेस 4 log बेस 10 2 बन गया। log 10 तो वैसे ही 1 होता है, यहाँ का 6 आगे आ गया, ए बन गया। कितना सिंपल हो गया। ये आपका log 10 2 ए दिया हुआ है, log 10 3 बी दिया हुआ है, तो दिस इज आंसर 4a प्लस 1 माइनस 6b। 4a प्लस 1 माइनस 6b मीन्स बी चॉइस आंसर। आंसर क्या होगा इसका, बी चॉइस। ओके, तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन आ गया, अब दोबारा से दिखाने की जरूरत नहीं मुझे। कहीं पर आपको लगे ना कि मैं फास्ट जा रहा हूँ, तो आप वीडियो को रोक कर देख सकते हो आराम से। ये आपके लिए एडवांटेज होती है कि आप वीडियो को स्लो भी कर सकते हो, और वीडियो को रोक कर आप दोबारा से सुन सकते हो कि मैंने क्या बोला। 60 को 116 इंटू 10 लिखा, 16 इंटू 10 लिखा, किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। तो 16 अलग, 60 10 न्यूमरेटर अलग कर दिया, log m बाय n, log m माइनस log n। छोटे छोटे रिजल्ट सभी बच्चों को आते हैं, log m बाय n, log m माइनस log n, log m इंटू n, log m प्लस log n। बस इसके आगे दो पावर आगे आ गई, कुछ नहीं किया, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। 41st क्वेश्चन हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या है, 42 भी log का ही क्वेश्चन है, बट अगेन बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। वही है जो मैं आपको रिजल्ट बोल चुका हूँ, वही रिजल्ट पे दोबारा दोबारा क्वेश्चन आते जा रहे हैं। log c अगर b है तो मैंने आज ही इसको यूज किया है, तो a क्या होगा, c की बार b, a क्या होगा, c की बार b, इस रिजल्ट को हम यूज करेंगे इसमें। तो यहाँ पर x क्या होगा, तो बताओ यहाँ x क्या होगा, x होगा 2√3 की पावर 6। x क्या होगा, 2√3 की पावर 6 बाय दिस रिजल्ट। a क्या होता है, c की पावर b। यहाँ पे x क्या होगा, 2√3 की पावर 6, 2√3 की पावर 6, बिल्कुल बेसिक रिजल्ट है लोग के जो आपको आने चाहिए। 2√3 की पावर 6 मीन्स आप पावर 6 को कैसे करोगे, उसको 2 इंटू 3 कर दिया, पावर 6 को 2 इंटू 3 कर दिया, देखो कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को। ओके, पावर 2 करने से क्या फायदा होगा, अंडूड खत्म हो जाएगा। देखो ये अंदर क्या हो गया, 2√3 का स्क्वायर 12 होता है, सभी बच्चों को पता है 2√3 का स्क्वायर क्या होगा, 12 हो गया। ओके, वो आपको पता ही है, 12 हो गया। 12 की पावर 3 बच गई, 12 की पावर 3 1728, तो आंसर वेरी सिंपल। तो ऐसे क्वेश्चन फ्री के होते हैं, आपको थोड़ा सा लोग का डर हटाना अपना। लोग का डर, बड़े बच्चों को लोग से डर लगता है, पर आप देखोगे बीएचयू में तो लोग के क्वेश्चन बड़े सिंपल आ रहे हैं। मैंने आज कई क्वेश्चन लोग के किए हैं, और सारे ये भी देखो लोग का क्वेश्चन आ गया। देखने में लगेगा आपको कितना मुश्किल क्वेश्चन है, उतना ही सिंपल क्वेश्चन है। इफ log बेस EA by B minus C, log base EB by C minus A, log base EC by A minus B, then this equal to क्या है। पहली बात है डरना नहीं लोग से, डर गए तो फंस गया, डरना नहीं है। तो ये पावर इसको अलग कर दो, मल्टी मीन्स एक ही बात है, इसको ऐसा ऐसा लिख लिया मैंने, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको पता ही है। 1/b माइनस सी थोड़ा आगे लिख लिया, c माइनस ए थोड़ा आगे लिख लिया, a माइनस बी आगे लिख लो, आपकी मर्जी है, आप ऐसा भी रहने दो, ऐसा लिख लो। मल्टीप्लाई क्या हो गया, पावर हो जाएगा। जो मल्टीप्लाई है उसको पावर में शिफ्ट कर सकते हो बाय दिस रिजल्ट। सभी बच्चों को पता है, मुझे रिजल्ट बताने की जरूरत भी नहीं होती, ये तो स्कूल टाइम के रिजल्ट होते हैं कि पावर, उसको पावर कर सकते हो आप, उसको मैंने पावर कर दिया।
तो ये मल्टीप्लाई पावर हो गए, मल्टीप्लाई पावर हो गए, मल्टीप्लाई पावर हो गए, किसी को प्रॉब्लम यहाँ तक आती नहीं है। ओके, अब आपको पता है कि अब क्या कर लिया आपने, आपको ये चीज़ यहाँ तक पहुँचे हम, यहाँ तक पहुँच गए हम, तो इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे हम इसको के हमने ले लिया, लेट दिस बी इक्वल टू के, इसको हमने के ले लिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको पूरी नंबर को हम के ले लेते हैं। आप कह सकते हो कि ए की पावर दिस इज इक्वल टू ई की पावर समथिंग। आप यहाँ पर आप थोड़ा चेंज कर सकते हो, यहाँ पर थोड़ा सा ना चेंज कर लो, आप इसको ऐसा लिख लो, दिस बी इक्वल टू के, इसको इक्वल टू के ना लो, कुछ भी नाम दे दो इसको, लेट दिस बी इक्वल टू समथिंग, नाम दे दो इसको समथिंग लाइक एक्स, इसको नाम दे दिया मैंने एक्स, इसको नाम क्या दे दिया मैंने, एक्स नाम दे दिया। तो आपको पता है कि ए की पावर 1/b-c क्या हो जाएगा, बाय जो भी मैंने पीछे रिजल्ट किया था, ए की पावर 1/b-c हो गया ई की पावर एक्स, है ना। ओके ठीक है बाय दैट रिजल्ट जो भी मैंने आपको सिखाया था कि अगर log b/a c होता है तो ए क्या होता है b की पावर c, तो यहाँ पर ये क्या हो गया e की पावर x। सिमिलरली b की पावर 1/c-a क्या हो गया, वो भी हो गया e की पावर x। सिमिलरली c की पावर 1/a-b क्या हो गया, वो भी हो गया e की पावर x। हमने e की पावर x को क्या मान लिया, इस पर k मान लिया, k e की पावर x को क्या मान लिया, k मान लिया। देखो मैंने एक स्टेप छोड़ दिया था वहां पर, मैं तो भी एक स्टेप आपको करके दिखा रहा हूँ, उसको बाद में k मान लिया। देखो कईयों को समझ नहीं आ रहा होगा मैं k कहाँ से लेके आया, तो मैंने बता दिया कि एक स्टेप छोड़ दिया था मैंने, पहले इसको इक्वल x माना, फिर ये पावर ये क्या हो गया e की पावर x हो गया, ये क्या हो गया e की पावर x हो गया, ये भी क्या हो गया e की पावर x हो गया, दिखा दिया मैंने आपको करके, तीनों e की पावर x हो गए, तीनों को e की पावर x को मैंने k मान लिया, e की पावर x को क्या मान लिया, k मान लिया, तो ये आपका k वहां से आया। ओके अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, k आ गया। अब क्या करना हमने, अब यहाँ तक पहुंच गया हम, देखो दो स्टेप इकट्ठे किए थे मैंने आपको समझा दिए। अब ए की पावर, अब टेकिंग पावर, देखो ये स्टेप अभी पीछे भी किया है कि ये आपको पावर को हटाना है, टेकिंग पावर b-c ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग पावर b-c ऑन बोथ साइड्स। देखो छोटी छोटी बातें ना अपने आप देखा करो, नहीं तो आपका टाइम वेस्ट होगा, हम पेपर की डिस्कशन कर रहे हैं ना, तो थोड़ा फास्ट काम करना होता है। तो ए क्या हो गया, के की पावर क्या हो जाएगा b-c, क्यों, टेकिंग पावर b-c ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा के की पावर b-c। सिमिलरली बी क्या हो जाएगा के की पावर c-a। सिमिलरली सी क्या हो जाएगा के की पावर a-b। कहने का मतलब है, मुझे पता अलग करके दिखाने की जरूरत नहीं है, इसको अलग करता तो ऐसे होता, दिस इक्वल टू के, तो टेकिंग पावर c-a ऑन बोथ साइड्स, तो ये ऐसा हो जाएगा। ओके सॉरी पावर c-a हो जाएगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो माइंड में करनी होती हैं, अगर आप फाइनल प्रैक्टिस कर रहे हो आज मेरे साथ, तो चीज़ें आपको हर चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो ये आपके पास आ गया, देखा ए बी सी आ गए। अब ए बी सी की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, आपको क्वेश्चन ये था, इस ए बी सी की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो। ए की वैल्यू क्या पुट कर दी, के की पावर b-c, बी यहाँ नीचे पुट करना, ऊपर नहीं पुट करना, नीचे ए बी सी पुट करो, नीचे जो ए बी सी है वो पुट कर दो, के वाले, ऊपर पावर में ए बी सी को वहीं रहने दो। अब आप यहाँ तक पहुँच गए हम, यहाँ तक पहुँचने के बाद अब आपको दिख रहा होगा कि क्या होने वाला है, अब आपके सामने आपको दिख ही रहा होगा, मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि क्या पिक्चर बन गई हमारी फाइनल पिक्चर बन गई। अब फाइनल क्या आ गया दिखाओ मुझे बताओ, फाइनल आ गया के की पावर क्या क्या बनी हमारे पास, ये के की पावर क्या बनेगी बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर, वो के की पावर क्या बनी सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, वो के की पावर क्या बनी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। पावर हमारी ऐड हो जाएंगी, के की पावर सारी पावर ऐड हो जाएंगी, बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो के की पावर क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, तो आंसर क्या हो जाएगा 1। तो ये आपका प्रॉपर वे था काम करने का। अदरवाइज कई बार बच्चों को हम ये भी कहते हैं कि क्वेश्चन अगर साइक्लिक ऑर्डर में है तो उसका आंसर 1 होता है। अभी छोड़ो उसको, वो मैं शॉर्टकट अभी नहीं बता रहा, अदरवाइज क्लासेज में बच्चों को हम शॉर्टकट ये देते हैं कि अगर क्वेश्चन साइक्लिक ऑर्डर में है लाइक बी सी सी ए बी, तो उसका आंसर 1 होता है। यहाँ पर आपने देखा आंसर 1 आ गया, तो आपको मैंने एक्चुअल करा दिया। अब एक्चुअल में थोड़ा टाइम जू लिया है, बिकॉज मुझे नहीं पता कि आपकी कैलकुलेशन कितनी अच्छी है, इसलिए आपको दिखाने के लिए मैंने टाइम ले लिया। अदरवाइज क्वेश्चन बड़ी फास्ट होता है, जितना मैंने टाइम लगाया है वो इसलिए लगाया कि आपको दिखाने के लिए, कि आपको ना लगे कि एक्चुअली पावर्स में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। अभी भी कई बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, तो एक बार क्वेश्चन को दोबारा से देखें। जो बच्चों को लग रहा होगा कि वैसे तो मैं बड़ा स्लो गया हूँ, और किसी को लग रहा होगा कि नहीं सर ने फास्ट कर दिया, तो अब दोबारा से फिर एक बार उसको पॉज करो वीडियो को, फिर से दोबारा से देखो। नाउ अब आपके सामने तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन आ गया, मुझे बताओ ये क्या होता है, ये किसकी सीरीज है, ये सीरीज है लोगरिथमिक की, log e 1 + x, ये लोगरिथमिक की सीरीज है। जिसको पता है उसके लिए फ्री का क्वेश्चन है। देखो
लोगैरिथमिक सीरीज है बेस ई, ये आपकी लोगैरिथमिक सीरीज है बेस ई, तो y इज इक्वल टू लॉग बेस ई 1 प्लस एक्स। तो 1 प्लस एक्स क्या हो गया, ई पावर वाई, तो 1 प्लस एक्स हो गया ई पावर वाई। ओके, आपको पता लग गया, मैं 3-4 बार रिजल्ट को लगा चुका हूँ। और सी ए बी होता है, लॉग सी ए बी होता है, तो सी ए क्या होता है, ये होता है सी की पावर बी। तो ये 1 प्लस एक्स क्या हो गया, ई पावर वाई, 1 प्लस एक्स हो गया ई पावर वाई। ओके, सो एक्स क्या हो गया, एक्स हो गया ई पावर वाई माइनस 1। सो एक्स हो गया ई पावर वाई माइनस 1। तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल हो गया, बट आपको लॉग की ये पता होना चाहिए कि लॉग की एक्सपेंशन है। देखो छोटी छोटी बातें ही तो होती हैं जो बच्चों को पता नहीं होती, छोटी छोटी बातें ही तो होती हैं जो मिसिंग लिंक होते हैं, वो मिसिंग लिंक तो हम आपको बता रहे हैं। अदरवाइज तो ऐसा क्वेश्चन था ही नहीं कि मैं कहूँगी मुश्किल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 45, डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, लाइंस अगर पैरेलल है तभी डिस्टेंस की बात होगी, और लाइन इंटरसेक्टिंग है तो डिस्टेंस 0 होगा वैसे भी। अब देखोगे लाइंस पैरेलल है बिकॉज 5/15, 5/15 इज इक्वल टू 3/9, यस ऐसा है। सो लाइंस आर पैरेलल। जब लाइंस पैरेलल होती हैं लाइक ए एक्स पर बी वाई प्लस सी जीरो एंड ए एक्स पर बी वाई प्लस सी डैश जीरो, लाइंस आर पैरेलल, उनके बीच का डिस्टेंस क्या होता है, उनके बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है सी माइनस सी डैश बाय अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, सी माइनस सी डैश बाय अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस का। अब ये फर्स्ट लाइन जो है वो ऐसी है, पहले इसको 3 से मल्टीप्लाई करो बिकॉज ये 5 है ये 15 है, दोनों को सेम करना होगा। फर्स्ट लाइन को 3 से मल्टीप्लाई किया, क्या हो गया 15x 9y21, फर्स्ट लाइन को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 15x 9y21। सेकंड लाइन तो ठीक है, उसको कुछ नहीं किया, वो सेम वो ठीक है। एंड सेकंड लाइन, ये आपकी सेकंड लाइन है, ये आपकी फर्स्ट लाइन है, तो डिस्टेंस बिटवीन दीज टू क्या होगा, c माइनस सी डैश, c माइनस सी डैश मीन्स दिस इज जो मर्जी कर सकते हो 14 माइनस डैट, तो 14 प्लस 21 हो गया। देखो इसको c कह दिया, इसको c डैश कह दिया, इसको c कह दिया, इसको c डैश कह दिया, c माइनस सी डैश, तो 14 प्लस 21 बाय अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स की 15 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर का अंडर, 15 स्क्वायर 9 स्क्वायर का अंडर। आपके सामने इसको खोल लोगे तो आपके सामने ऊपर 35 आ गया, नीचे नीचे हमें थोड़ा सा एक स्टेप आगे लेके आप करके देख लेना, 9 इंटू 34 आ रहा होगा अंदर, तो करने की जरूरत तो नहीं मुझे, वैसे 25 प्लस 81 अंदर आ रहा था, तो 6 3 8 11 316 आ रहा होगा अंदर, अंदर 316 आ रहा होगा, वहां से मैं 9 कॉमन ले लिया। देखो ठीक है, आप कर सकते हो कैलकुलेशन, तो वहां से 9 कॉमन ले लो, हमें 9 कॉमन ले लिया, तो 9 327 दिस 9 हमें कितना आ रहा है 1516, ये आपका सॉरी 10 आ रहा है 2 8 10 होगा, 306 आ रहा होगा। ओके, तो 9 327 9 4 ये हमने ऐसा किया, ऐसा किया यहाँ पर 9 327 और 9 4 36, ये 34 होगा, 9 इंटू 3 4 हो गया, ये 9 इंटू 3 4 हो गया, वहां से हमने 9 का अंडर 3 ले लिया, 9 का अंडर 3 ले लिया, ये अंडर 34 हो गया। वो देख सकते हो आप, बेसिक कैलकुलेशन तो आपको भी करनी आती है। ये 306 बनेगा, उसका हमने 306 को क्या लिखा, 9 इंटू 34 लिखा, 9 इंटू 34 का अंडर 9 इंटू 34 का अंडर 3 इंटू अंडर 34, ऊपर 35 का 35 रह गया, दिस इज आंसर। तो आंसर इज डी चॉइस, यस डी चॉइस। ओके, आंसर डी चॉइस। तो क्वेश्चन इजी है, ठीक है, आप देख रहे हो क्वेश्चन कोई भी आसान नहीं आ रहा, जो पता नहीं कितना मुश्किल आ रहा होगा। इवन 2018 का पेपर टफ आया था इससे, ये पेपर तो 2019 तो मुझे कहीं सिंपल लग रहा है। 2019 ऑनलाइन हुआ था पेपर, आपको पता होना चाहिए, 2018 ऑफलाइन हुआ था, 2019 ऑनलाइन हुआ था, तो ऑनलाइन पेपर थोड़ा इजी आया था, और 2020 भी ऑनलाइन है तो शायद वो पेपर भी इजी आना चाहिए। अगेन देखो हमारी क्लासेस का रिजल्ट आ गया, इक्वेशन सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड कट्स इंटरसेप्ट ए एंड बी ऑन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली ऑन एक्सिस। तो आपको पता है कि जिसके ने क्लास लगाई है उसको पता है सी चॉइस इज आंसर। तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि पासिंग थ्रू ओरिजिन कट्स इंटरसेप्ट ए बी ऑन एक्सिस, ओके मींस कि पासिस थ्रू 3 पॉइंट्स 0 0 a 0 0 b। ओके ऐसा होगा ना, पासिंग थ्रू ओरिजिन है और पासिंग थ्रू ओरिजिन है और उसने कट किया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को, कहाँ से, कट एट ए एंड बी, तो ऐसा हमारे पास सर्कल हो गया, ओरिजिन से पास किया और उसको साथ में ए बी पर कट भी कर दिया। वैसे दिखाने की मुझे जरूरत तो नहीं है, अदरवाइज कोई दिखाना चाहो पिक्चर तो पिक्चर ऐसी हो जाएगी सर्कल की, ऐसी पिक्चर हो जाएगी लाइक दिस, ऐसी पिक्चर थोड़ी मैं ठीक नहीं बना रहा, मुझे प्रॉपर पिक्चर बनानी पड़ेगी और थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो जाता है, इसलिए मैं नहीं करना चाहता था। आप कहते तो एक को बना देता हूँ आपके लिए पिक्चर, अदरवाइज जरूरत नहीं है पिक्चर बनाने की, वैसे ही हमें रिजल्ट पता है इसका। तो सर्कल कुछ ऐसे होगा,
कटिंग दिस इंटरसेप्ट, आपका सर्कल ओरिजिन से पास कर रहा है और कटिंग इंटरसेप्ट ए एंड बी लाइक दिस, इसको आप ओरिजिन से पास करा सकते हो। ओके, तो ये आपका कुछ ऐसा सर्कल होगा। कुछ ऐसा सर्कल होगा, तो उसने ए यहाँ कट किया, बी उसने यहाँ कट किया और पासिंग टू ओरिजिन। ओके, ये सर्कल होगा। पिक्चर बनाने की जरूरत नहीं आपको, तभी मैं यहाँ टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता था। पिक्चर बना दी तो कोई बात नहीं। सर्कल 3 पॉइंट से पास कर रहा है। जब कोई सर्कल, लेट सर्कल भी दिस, ये सर्कल होता है जनरल सर्कल, और 0 0 से पास करता है, तो वैसे ही आप 0 0 को पुट करोगे तो कांस्टेंट 0 आ जाएगा। तो कांस्टेंट तो पहले 0 आ गया, उसको खत्म कर दो, तो सर्कल ये हो गया। अब वो ए 0 से पास कर रहा है, तो ए 0 को डाला तो क्या आ गया, ए स्क्वायर 0 स्क्वायर ए स्क्वायर 0 स्क्वायर 2GA 0, वाई को एक एक्स स्क्वायर डाला, वाई को 0 डाला, तो क्या रह गया, ए स्क्वायर प्लस 2GA 0 रह गया। तो यहाँ से जी की वैल्यू आ गई -a/2। सिमिलरली पासिंग थ्रू 0 b से पास करेगा, तो एक्स को 0 डाला, एक्स को 0 डाला 0 हो गया, 0 हो गया, वाई को b डाला, वाई को b डाला तो क्या हो गया, बी स्क्वायर, क्या हो गया बताओ मुझे, ये कहाँ से आया, बी स्क्वायर प्लस 2FB 0, तो वहां से f की वैल्यू आ जाएगी, वहां से f की वैल्यू आ जाएगी -b/2। तो g की वैल्यू आ गई, f की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई, तो सर्कल आ गया। सर्कल क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c0। c की वैल्यू को -a/2 डाल दो, जी की वैल्यू को, सॉरी, जी की वैल्यू को -a/2 डाल दो, f की वैल्यू को -b/2 डाल दो, कांस्टेंट को 0 डाल दो, तो सर्कल हमारे पास ये आ गया। ओके, तो बड़ी सिंपल सी बातें होती हैं, इवन पेन चलाने की जरूरत नहीं होती आपको। मैं इसलिए कई बार बोल रहा पड़ रहा है मुझे कि मुझे नहीं पता कि कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो उन्होंने हमारी क्लास नहीं लगाई होगी, तो बच्चे ना सोचें कि सर ने बोल दिया रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आ गया, हर क्वेश्चन में रिजल्ट आ गया, ये हमने क्लास में किया हुआ है। तो अगर मैं लाइन बोलता रहूँगा क्लास में किया हुआ है, रिजल्ट है, तो बच्चों को लगेगा कि ये तो हमें लेक्चर देखने का फ़ायदा क्या हुआ, जब सब कुछ ही किया हुआ है हम कह रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा सा आपको मैं साथ में करके दिखा रहा हूँ कि क्यों हुआ। अदरवाइज अगर मैं अपने स्टूडेंट्स को एड्रेस करूँगा तो मैं कहूँगा कि भाई ये तो रिजल्ट ए है, ये तो आंसर है, ये तो सी है, ये बी है, तो बड़ी फास्ट कह सकता हूँ मैं, बट मुझे सभी को देखना है, तो इसलिए मैं आपको एक एक चीज़ समझा भी रहा हूँ कैसे आई है। नाउ क्वेश्चन नंबर 47, फोकस ऑफ द पैराबोला, वेरी इजी क्वेश्चन, फोकस ऑफ द पैराबोला। आप पहले क्या करो, ये आपका पैराबोला स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओ, y की टर्म्स एक तरफ करो, x की टर्म्स एक तरफ करो। y की टर्म्स क्या है, 4y स्क्वायर -12y, उसको एक साइड कर लिया। x की टर्म्स क्या है, +12x वहाँ गया, -12x हो गया, 39 भी वहाँ गया, -39 हो गया। यहाँ से 4 को कॉमन लिया, ये आ गया। देन मेक दिस अ परफेक्ट स्क्वायर। जब भी आपको पता है पैराबोला बनाना है, y की पावर 2 चल रही है, तो मेक अ परफेक्ट स्क्वायर। तो आपने पहले y की टर्म एक तरफ की, x की टर्म एक तरफ की, नाउ मेक अ परफेक्ट स्क्वायर। तो 4 को कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर क्या किया, यहाँ 4 को कॉमन लेके आपने 9/4 को, इनफैक्ट 9/4, राइट, ठीक, कोई बात नहीं, वो देख लो आप। 9/4 आपने इसका हाफ और स्क्वायर, आपको पता है कि क्या करते हैं परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, एडिंग सब्ट्रैक्टिंग स्क्वायर ऑफ दी, एडिंग सब्ट्रैक्टिंग स्क्वायर ऑफ दी कोएफिशिएंट ऑफ, स्क्वायर ऑफ दी हाफ ऑफ दी कोएफिशिएंट ऑफ वाई, एडिंग सब्ट्रैक्टिंग स्क्वायर ऑफ दी हाफ ऑफ दी कोएफिशिएंट ऑफ वाई। इसको हम ऐड करेंगे, इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। कोएफिशिएंट ऑफ वाई क्या है, 3 है, उसका हाफ क्या है, 3/2 है, या -3/2 कह दो। मीन्स 9/4 को ऐड करेंगे, 9/4 को माइनस करेंगे। 9/4 को ऐड कर दिया, देखो आपके सामने है। 9/4 को जो माइनस किया है वो हम उधर ले गए। 9/4 को माइनस करेंगे तो क्या दिखेगा हमें, 9/4 को माइनस करूंगा, बाहर 4 भी लगा हुआ है, तो -9 हो जाएगा। -9 उधर चले गया, डेट्स वाई वो -30 हो गया। आप देख सकते हो कि हमने, मीन्स क्या नहीं मतलब है कि आप अगर ये भी कह सकते हो कि हम लेफ्ट साइड में 9 ऐड किया और राइट साइड में भी 9 ऐड किया। या परफेक्ट बाय मेकिंग अ परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं, मैंने आपको बता दिया, एडिंग सब्ट्रैक्टिंग दिस, ये हर स्कूल के बच्चों को पता होता है। एडिंग सब्ट्रैक्टिंग स्क्वायर ऑफ दी हाफ ऑफ दी कोएफिशिएंट ऑफ वाई। कोएफिशिएंट ऑफ वाई क्या था, 3 था, उसका हाफ क्या 3/2 है। 9/4 को ऐड किया, 9/4 को माइनस किया, तो 9/4 को माइनस करोगे तो 4 इंटू -9/4 -9 बन जाएगा। -9 उधर जाकर -39 था, तो -30 हो जाएगा। ओके, ये हमारे पास आ गया। अब ये हमारे पास y -3/2 का स्क्वायर बन गया, परफेक्ट स्क्वायर बन गया। ये y -3/2 का स्क्वायर बन गया, वहां पर ऐसा बन गया, राइट साइड -12 कॉमन लिया, वहां पर ये बन गया। अभी आपका पैराबोला बन गया, 4 को नीचे ले गया हम, 4 को मीन्स डिवाइड कर दिया, -3 रह गया। दिस इज अ परफेक्ट पैराबोला। ये आपका पैराबोला आ गया, स्टैंडर्ड शेप का पैराबोला आ गया। ये आपका स्टैंडर्ड शेप का पैराबोला आ गया। पर अभी भी पैराबोला ऐसा आया है, अभी भी पैराबोला ऐसा आया है कि जो
हमें सीधा नहीं समझ आएगा, तभी हम इस पैराबोला को क्या बोल देते हैं, कैपिटल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a कैपिटल एक्स, हम इसको ऐसे बोल देते हैं। ये आ गया परफेक्ट पैराबोला, आ गया फर्स्ट पैराबोला आ गया। इसको हमने कैपिटल वाई किसको बोला, हमने कैपिटल वाई बोला वाई माइनस 3/2 को, और कैपिटल एक्स किसको बोला, एक्स प्लस 5/2 को। ये हम बड़ी प्रैक्टिस करते हैं क्लासेस में, इसको आपको याद होगा। तो कैपिटल वाई, ये कैपिटल वाई हो गया, ये कैपिटल एक्स हो गया, ये पैराबोला बन गया। 4a क्या हो गया, -3 हो गया, 4a आपका -3 हो गया, 4a -3, तो a आ जाएगा -3/4। ओके, ये हमने पैराबोला बना दिया। हमें क्या चाहिए था, फोकस चाहिए था। आपको पता है अगर पैराबोला ये वाला होता है, y स्क्वायर इक्वल 4x अगर पैराबोला होता है, तो फोकस क्या होता है, a,0। तो फोकस आ गया a,0। तो a,0, बट आप माइंड में रखना ये पैराबोला कैपिटल एक्स कैपिटल वाई में है, पैराबोला कैपिटल एक्स कैपिटल वाई में, इट मींस कैपिटल एक्स ए हुआ और कैपिटल वाई 0 हुआ, कैपिटल एक्स ए हुआ, कैपिटल वाई 0 हुआ, ए मींस -3/4 हुआ, तो कैपिटल एक्स -3/4 हुआ और कैपिटल वाई 0 हुआ, फोकस मींस a0। किसका फोकस, इस पैराबोला का फोकस। तो इस पैराबोला का फोकस मींस हमने फोकस a,0 बोला है, तो कैपिटल एक्स ए है, कैपिटल एक्स ए है और कैपिटल वाई 0 है, a मींस -3/4। अब कैपिटल एक्स कैपिटल वाई तो आ गया, पर हमें आंसर तो स्मॉल एक्स में चाहिए, बिकॉज क्वेश्चन स्मॉल एक्स में था। तो कैपिटल एक्स क्या था मेरा, कैपिटल एक्स था x प्लस 5/2, कैपिटल एक्स को मैंने x प्लस 5/2 डाल दिया, तो x प्लस 5/2 -3/4 हो गया। ओके, समझ आ रहा होगा आपको, कैपिटल एक्स को क्या डाल दिया, स्मॉल x प्लस 5/2 डाल दिया, बिकॉज आपको पता है कि कैपिटल एक्स है क्या, x प्लस 5/2 है। तो कैपिटल एक्स को डाल दिया x प्लस 5/2, उससे स्मॉल x की वैल्यू आ गई, 5/2 वहां गया, तो स्मॉल x की वैल्यू क्या आ गई, -13/4। ओके, सिमिलरली कैपिटल वाई 0, और कैपिटल वाई है क्या, वो तो y -3/2 है, कैपिटल वाई क्या, वो तो y -3/2 है, उसके 0 डाल दिया, तो y की वैल्यू 3/2 आ गई, स्मॉल x की वैल्यू -13/4 आ गई, और स्मॉल y की वैल्यू 3/2 आ गई, तो आपका फोकस आ गया -13/4 एंड 3/2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बड़ी ज्यादा करते हैं क्लासेस में, तो इसके क्वेश्चन इतने ज्यादा होते हैं हमारे से कि आप पैराबोला को स्टैंडर्ड पैराबोला बनाओ, फिर उसको कैपिटल एक्स कैपिटल वाई बोल दो, फिर कैपिटल एक्स कैपिटल वाई में क्वेश्चन करो, फिर उसको स्मॉल एक्स स्मॉल वाई में चेंज कर दो। तो जिसको फिर मैं कह रहा हूँ कि ये कई बार जिस बच्चे ने मेरी पहली बार क्लास लगाई होगी, जिसकी 2D इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, 2 डायमेंशनल, उसको शायद पहली बार में चीज नहीं समझ आएगी, उसको इस क्वेश्चन को 1-2 बार सुनना पड़ेगा, वीडियो को पॉज करके इसको आराम से सुनो। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 48 रिपीट हो गया, ये 2018 में भी था और 2019 में भी आ गया, अबाउट 3 to 4 क्वेश्चन रिपीट हुए 18 और 19 के। इस बार क्या दिया जा रहा है मुझे, इक्वेशन ऑफ एलिप्स whose axis along the coordinate axis, vertices are this and eccentricity this, vertices this, vertices क्या होते हैं, 0 प्लस माइनस a, आपको पता है वर्टिसेस क्या होते हैं, वर्टिसेस होते हैं 0 प्लस माइनस a, तो उसने इंडायरेक्टली आपको a की वैल्यू दे दी है, तो a की वैल्यू क्या आ गई है, 10 आ गई है, a की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई, देखो आपको a दे दिया, e आपको 4/5 दिया ही हुआ है, बस a मिल गया, e मिल गया, तो फिर पूरा एलिप्स मिल गया। दो ही तो चीजें चाहिए होती हैं हमें, दो चीजें मिल जाए तो पूरा एलिप्स मिल जाएगा। एलिप्स में क्या होता है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। अब a की वैल्यू हमें पता 10 है, e की वैल्यू पता 4/5 है, पुट कर दी। ओके, a की वैल्यू 10 पुट कर दी, e की वैल्यू 4/5 पुट कर दी, तो बी स्क्वायर क्या आ गया 100 इंटू 9/25, तो मीन्स बी स्क्वायर 36 आ गया। ओके, आपको पता है कि वर्टिसेस ये बोली गई हैं, तो जो एलिप्स है दैट्स ऑन वाई एक्सिस, बिकॉज कभी ये आपके वर्टिसेस होती हैं 0 प्लस माइनस ए, तो इसका मतलब जो एलिप्स है दैट्स ऑन वाई एक्सिस, वो कहाँ पर, वाई एक्सिस पे आपका एक वर्टेक्स हो गया, एक वर्टेक्स हो गया मेरा 0, दूसरा वर्टेक्स क्या होगा 0, माइनस ए। तो इसका मतलब कि जो y के नीचे होगा बड़ा होगा, जो y स्क्वायर के नीचे होगा बड़ा होगा, जो x स्क्वायर के नीचे होगा छोटा होगा। तो वाई स्क्वायर के नीचे क्या रखोगे 100, ये वाई स्क्वायर के नीचे रखोगे ए स्क्वायर क्या हो गया 100, ए 10 है, ए 10 है, तो ए स्क्वायर क्या हुआ 100, वो रखोगे वाई के नीचे, बिकॉज ये जो एलिप्स है ऑन दी वाई एक्सिस है, एलिप्स ऑन वाई एक्सिस है, तो वाई के नीचे बड़ा आएगा और एक्स के नीचे छोटा आएगा, एक्स स्क्वायर बाय दिस 36। तो ये आपका आंसर आ गया, समझ आ गया क्यों, या गलती नहीं कर देनी आपने, एक्स स्क्वायर 100 नहीं बोल देना, देखो गलती आपसे करवाई जा रही है, देखो गलती आपसे करवाई जा रही है, गलती नहीं कर देनी आपने। आपको पता है कि वर्टिस 0 प्लस माइनस 10 है, तो जो एलिप्स होगा ऑन दी वाई एक्सिस होगा, तो बड़ी चीज वाई के नीचे आएगी, छोटी चीज एक्स के नीचे आएगी। छोटी छोटी गलतियां ना कर दिया करो, छोटी गलती हो जाती है तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है, वो बाद में रिपेंट करते हो कि ऐसी गलती हमने क्यों की पेपर में। नेक्स्ट नो इसेंट्रिसिटी ऑफ दिस हाइपरबोला, बिल्कुल वही सेम क्वेश्चन आ रहे हैं बाबा, कि पहले हाइपरबोला को आपको स्टैंडर्ड बनाना होगा, जैसे मैंने पीछे पैराबोला बनाया था, पहले स्टैंडर्ड बनाया कैपिटल एक्स कैपिटल वाई में, फिर उसको चेंज करेंगे।
इस में भी शायद सेंटिसिटी है तो हमें ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे। पहले देखो एक्स की चीज़ें एक तरफ करो, एक्स एक्स ये एक तरफ करो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x एक तरफ किया, ये वाई वाई एक साइड करो, वाई की टर्म एक साइड की, कांस्टेंट को एक तरफ ले जाओ, वन को उधर ले गए। ओके, एक्स की टर्म एक तरफ की, वाई की टर्म एक तरफ की, साथ में कांस्टेंट उधर ले गए। अब आपको पता है कि परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x है, अगर मैं +1 दे दूं तो अच्छा होगा, ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। और इसको भी +4 दे दूं तब अच्छा होगा, इसको +4 दे दी तब भी स्क्वायर बन जाएगा, बिकॉज वाई स्क्वायर माइनस 4y है। अगर +4 दे दूंगा तो स्क्वायर बन जाएगा, इसको +1 दे दूंगा तो स्क्वायर बन जाएगा। इसका मतलब मैंने एक्स्ट्रा क्या दे दिया, 1 यहाँ दिया, और 2 इंटू 4 एक्स्ट्रा 8 यहाँ दे दिया। 1 माइनस 8 मैंने एक्स्ट्रा दे दिया, बिकॉज 1 मैंने यहाँ एक्स्ट्रा दिया, और -2 इंटू 4 -8 एक्स्ट्रा यहाँ दिया, तो 1 माइनस 8 मैंने एक्स्ट्रा दिया, मीन्स -7 मैंने लेफ्ट में एक्स्ट्रा दे दिया। -7 मैंने एक्स्ट्रा दे दिया, तो -7 आपको राइट में भी देना पड़ेगा। यहाँ पर -7 ऐड किया है तो यहाँ पर भी 1 में भी -7 ऐड करना पड़ेगा। जब 1 में -7 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा। देख रहे हो यहाँ पर -6 क्यों आया, आपने -7 वहां पर एक्स्ट्रा ऐड किया, तो -7 आपको राइट साइड में भी ऐड करना पड़ेगा। आप फिर मैं दोबारा से बताऊं क्या ऐड किया, 1 -8 -7 आपने एक्स्ट्रा ऐड किया लेफ्ट में, तो राइट को भी -7 ऐड करना पड़ेगा। जब 1 में -7 ऐड करोगे तो -6 हो जाएगा। समझ आ गया सभी को। अब ये -6 नहीं चाहिए होता मुझे, जब आपको एलिप्स चाहिए होता है या हाइपरबोला चाहिए होता है, यहाँ मुझे पॉजिटिव चाहिए होता है, तो -6 का मतलब हमने यहाँ माइनस से डिवाइड कर दो, तो y की टर्म उधर चलेगी, x की टर्म इधर आ गई। छोटी छोटी बातें आप देख सकते हो, y की टर्म उधर चलेगी, x की टर्म इधर आ गई। क्यों आई, बिकॉज हमें यहाँ पॉजिटिव, हमने -6 को +6 कर लिया, ये y की टर्म उधर चलेगी, x की टर्म इधर आ गई, ये y इधर आ गया, x इधर आ गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये y -2 का स्क्वायर हो गया, ये x -1 का स्क्वायर हो गया। अब बस आप क्वेश्चन खत्म होने वाला है। अब ये बाई, आपको यहाँ पर 1 चाहिए होता है तो बाई 6 से डिवाइड कर दिया, बाई 6 से डिवाइड किया, ये 3 बन गया, बिकॉज ऊपर 2 पहले था, 6 नीचे आएगा, तो 6/2 3 बन जाएगा। ये इसके नीचे, इसके कुछ नहीं था इसके पास, ये बाई 6 का बाई 6 आ गया। फिर कुछ स्कूल की कैलकुलेशन आप देख सकते हो, अल्टीमेटली ये आपका एलिप्स बन गया। इसको अगर कहने के लिए मैं ये भी बोल सकता था कि एलिप्स ऐसे बन गया, y² बाय ए स्क्वायर माइनस x²/b² = 1 आपका एलिप्स बन गया। और कहने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमें यहाँ पर फोकस तो निकालना नहीं है, हमें यहाँ पर एसेंट्रिसिटी निकालनी है। एसेंट्रिसिटी के लिए हमें ए और बी चाहिए होता है, बस हमें एक्स वाई नहीं चाहिए होता। तो एक्स वाई नहीं चाहिए होता तो ऊपर के चक्कर में हम नहीं पढ़ते। ऊपर क्या आया, और इतना पता लग गया कि एलिप्स स्टैंडर्ड फॉर्म का आ गया। जब एलिप्स स्टैंडर्ड फॉर्म का आ गया तो नीचे ये a² हो गया, ये आपका b² हो गया, ये आपका a² हो गया 3, ये b² हो गया 6। तो e² का फॉर्मूला क्या होता है हाइपरबोला में, a² + b² e² का फॉर्मूला इन केस हाइपरबोला, बस डाल दो, a² 3 b² 6 बाई दिस e की वैल्यू √3 आ गई। समझाने में टाइम लग रहा है मुझे, अदरवाइज तो आपको पता है बड़े कॉमन क्वेश्चन होते हैं मैथ्स के, ये ऐसे क्वेश्चन बड़े ज्यादा किए होते हैं कि ये एक्स और वाई की स्टैंडर्ड चीज बनाओ, हमने स्टैंडर्ड चीज बनाई तो क्वेश्चन खत्म हो जाता है। ओके, तो चीजें बड़ी सिंपल होती हैं, बस समझाने में तो टाइम लगेगा, अदरवाइज तो चीजें बड़ी सिंपल सी, मैं बता भी क्या रहा हूँ, इधर गया उधर गया, ऐसे हो गया वैसे हो गया, वो बातें आप भी देख सकते हो अपने आप। क्वेश्चन नंबर 50, दिस रिलेशन क्या है, बड़ा इजी क्वेश्चन आ गया। रिलेशन का क्वेश्चन है कि रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांसटिव है, क्या है। रिफ्लेक्सिव मीन्स एवरी ए देयर, एवरी ए देयर मीन्स 1 1 2 2 3 3 शुड बी देयर, और मुझे 1 1 2 2 3 3 यहाँ नहीं दिख रहा, दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव, बिकॉज 1 1 2 2 3 3 शुड बी देयर वो जो नहीं है, इट मीन्स कि रिफ्लेक्सिव फेल हो गया, रिफ्लेक्सिव आपका फेल हो गया। क्या ये सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक 1 2 है पर 2 1 नहीं है, 1 2 है 2 1 नहीं है, सिमेट्रिक भी फेल हो गया। क्या ट्रांसटिव पास है, 1 2 है 2 3 है, ट्रांसटिव का मीनिंग क्या होता है, अगर ए बी है बी सी है तो ए सी भी होना चाहिए, ए बी है बी सी है तो ए सी भी होना चाहिए, ए बी बी सी है तो ए सी है कि नहीं है, चेक करो आप। 1 2 है 2 3 है तो 1 3 है, और कोई और ऐसा पेयर नहीं है जहाँ पर ट्रांसटिव फेल हो रहा हो, ट्रांसटिव कहीं फेल नहीं हो रहा, या 1 2 है 2 3 है तो 1 3 है, कोई और पेयर में देख नहीं रहा ट्रांसफर हो रही हो, तो दिस इज ट्रांसटिव, दिस इज ओनली ट्रांसटिव, दिस इज ट्रांसटिव, आंसर इज डी चॉइस, दिस इज ट्रांसटिव। ओके, तो ये क्वेश्चन बड़ा इजी हो गया, दिस इज ओनली ट्रांसटिव। ओके, 50 क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 51, 51 में क्या है, लेट दिस बी रिलेशन नंबर इक्विवेलेंस रिलेशन कंटेनिंग 1 2 1 2, इक्विवेलेंस रिलेशन बनाना है इसमें कंटेनिंग 1 2, और इक्विवेलेंस रिलेशन बनाना है तो दैट शुड बी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसटिव। रिफ्लेक्सिव मींस 1 1 शुड बी देयर, 2 2 शुड बी देयर, 3 3 शुड बी देयर, ये तो होना ही चाहिए।
रिफ्लेक्सिव तो करना ही पड़ेगा आपको। अगर 1 2 रखना है तो साथ में 2 1 तो मिनिमम रखना पड़ेगा, बिकॉज अगर 1 2 रखा तो सिमेट्रिक के लिए 2 1 भी रखना पड़ेगा। तो 1 2 2 1 रखा, यस दिस इज इक्विवेलेंस, R1 आपका इक्विवेलेंस बन गया। ओके, एक तो बना दिया मैंने। अब एक और बनाऊं, 1 1 2 2 3 3 अगेन रखना पड़ेगा रिफ्लेक्सिव के लिए। और 1 2 रखा, 1 2 तो रखना ही है बिकॉज उसने बोला 1 2 रखना है। 1 2 रखा तो 2 1 भी रखा। उसने बोला कि हाउ मेनी इक्विवेलेंस रिलेशन दैट कंटेनिंग 1 2। बाई चांस मैं साथ में 1 3 रखता हूँ, अगर मैं एक्स्ट्रा एलिमेंट 1 3 दे देता हूँ तो उसको सिमेट्रिक करने के लिए 3 1 भी रखना पड़ेगा। अब 1 2 और अगर 1 एक मिनट ठहरो, 1 2 अगर 3 1 आ गया, 3 1 आ गया 2 1 आ गया, 3 1 आ गया 1 2 1 आ गया तो 3 1 आ गया 1 2 आ गया, सॉरी 3 1 आ गया 1 2 आ गया, 3 1 1 2 ट्रांसलीव क्या कहता है, तो अगर 3 1 आ गया 1 2 आ गया तो 3 2 भी रखना पड़ेगा। 3 1 आ गया 1 2 आ गया 3 2 भी रखना पड़ेगा। 3 2 भी रख लिया बिकॉज ट्रांसलीव अदरवाइज फेल हो जाएगा। और 3 2 रखा तो मुझे 2 3 भी रखना पड़ेगा बिकॉज सिमेट्री करना मुझे उसको। अभी अगेन इक्विवेलेंस बन गया, ये अगेन इक्विवेलेंस बन गया, R1 भी इक्विवेलेंस बन गया, R2 भी इक्विवेलेंस बन गया। कर सकते हो रिफ्लेक्सिव भी है, 1 2 है 2 1 है, 1 3 है 3 1 है, 2 3 है 3 2 है, सिमेट्रिक भी है। और पेयर देखोगे ट्रांजिटिव पेयर्स भी है, 2 3 3 2 2 2 भी है। अब जो भी ट्रांजिटिव पेयर देखोगे AB BC तो AC भी है। तो ये जस्ट 2 इक्विवेलेंस रिलेशन मुझे दिख रहे हैं, ओनली 2 इक्विवेलेंस रिलेशन, अदरवाइज प्योर नहीं बनेगा। दीज आर 2 इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, तो ये सिंपल सी बात होगी, कितने इक्विवेलेंस रिलेशन बनेंगे, दीज आर 2 इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आपको एकदम समझ आ जाएंगी। ये सारी चीजें हमारी क्वेश्चन नंबर 51, ये क्वेश्चन इससे अच्छे क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले। मैंने बोला क्वेश्चन टफ बिल्कुल नहीं आ रहे, इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 52 तो बिल्कुल इजी हो गया। देखो, लेट एफ जी बी टू रियल फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल दिस, जी एक्स इक्वल दिस, देन डोमेन ऑफ एफ कंपोजिशन जी क्या है। एफ कंपोजिशन जी का मतलब क्या होता है, एफ के अंदर जी पुट कर दो। जी क्या है, जी एरा, जी हम एफ के अंदर पुट करेंगे, जहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स है वहां पर जी पुट कर देंगे, जहाँ पे एक्स है वहां पर हम जी पुट कर देंगे। तो यहाँ पर ये एक्स है, वहां पर हम जी पुट करेंगे। देखो ये आपका एफ का जहाँ पे एक्स है वहां पर हमने जी पुट कर दिया, मीन्स की 1/x+3 जहाँ पे एक्स है वहां पुट कर दिया। देखो ये आ गया 1 ये क्या बन गया, एक्स क्या बन गया 1/x+3, और ये एक्स क्या बन गया 1/x+3 + 1, ये 1/x+4 हो गया। तो डोमेन क्या होती है कंपोजिशन की, पहले जो एक्स होना चाहिए दैट शुड बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ जी। तो एक्स शुड बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ जी, डोमेन ऑफ कंपोजिशन होती क्या है, एक्स शुड बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ जी। पहले एक्स जो होना चाहिए डोमेन ऑफ जी में होना चाहिए, तो एक्स शुड नॉट बी, इट मींस डोमेन ऑफ जी मींस एक्स शुड नॉट बी -3, एक्स -3 होना चाहिए। फिर जो आप देख रहे हो लास्ट में जाकर x+4 आया है, तो एक्स शुड नॉट बी -4, एक्स -3 भी नहीं होना चाहिए, एक्स अगर आपका ये आया तो एक्स शुड नॉट बी -4। तो मींस की दो बातें आपको माइंड में रखनी है कि ये -3 नहीं होगा, पहली बात है, बिकॉज अदरवाइज जी डिफाइन नहीं हुआ तो कंपोजिशन डिफाइन नहीं हो सकता। ये जो आपके पास अल्टीमेट आया तो वो भी डिफाइन होना चाहिए, तो एक्स शुड नॉट बी -4। तो -3 -4 मुझे ओनली सी चॉइस में दिख रहा है, तो दैट्स आंसर। ओके, तो क्वेश्चन इजी हो गया। क्वेश्चन नंबर 52। नाउ क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन सभी इजी हो रहे हैं, कोई क्वेश्चन ऐसा टफ नहीं आ रहा।